Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 12 of exercise 9.1. So let's begin. The question says that the length and breadth of a rectangular plot are in the ratio 4:3 if the area of the plot is 1728 meters square. Find its perimeter. सो बेटा देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ किस रेशियो में है 4:3 के रेशियो में है। सो बेटा जब इस तरीके से रेशियो गिवन होता है तो देखिए जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो जो है उसके लिए रेशियो में जो फर्स्ट नंबर है वो उसके लिए है। सो लेंथ एंड ब्रेथ 4:3। सो लेंथ क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी है ना, और ब्रेथ क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। एरिया हम लोगों को गिवन है, हम लोगों की लेंथ एंड ब्रेथ को पूरा फुल फाइंड करना है। ओके बेटा, तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप लिखेंगे रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4:3। अब देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी हमारी 4x हो जाएगी एंड ब्रेथ हो जाएगी 3x। एंड व्हाट अबाउट एरिया, एरिया तो हमें पूरा कंप्लीट गिवन है, एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर। सो अब देखिए जो चीज़ हम लोगों को गिवन होती है हम उसका फॉर्मूला पुट करते हैं। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है वो उसके नीचे पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है L इंटू बी। सो इट इज़ इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर। नाउ विल सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ इज 4x into breadth is 3x and it is equal to 1728। अब देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 3, 4 3 तो 12 हो जाएगा। और हम आपको बता चुके हैं ना कि जब हमारे पास वेरिएबल भी होता है, कोई अल्फ़ाबेट भी होता है, तो अगर वो सेम सेम है सो उसकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे भी देखिए x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ जाता है। हम लोग अगर अल्फ़ाबेट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं सो अगर सेम सेम अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो जितनी बार आए हैं उनकी पार में उनके ऊपर वो नंबर हम लोग लिख देते हैं सिंपली, और उनको साथ में लिख देते हैं अपने आंसर के। ओके, सो अब हमारा देखिए 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 आ गया। अब देखिए बेटा हमारा मेन एम क्या है, हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ब्रेथ में अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमें l और b मिल जाएंगे लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो मेन एम है कि हमें x निकालना है। तो x हमारा यहाँ से निकलेगा, पहले हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो हम लोग x स्क्वायर के अलावा यहाँ पे कौन है 12 है, 12 और x स्क्वायर के बीच में नो साइन मीन्स दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो ऑन दिस साइड इट विल बी इन डिविजन, अपॉन में चला जाएगा 12। अब हम लोग कैंसिल करेंगे यहाँ पर। सो बेटा देखिए आप इसको 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, एंड आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं और 12 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसे 12 से कैंसिल कर रहे हैं ताकि हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो 12 वन ज़ा 12, और यहाँ पर भी देखिए 12 वन ज़ा 12 होगा। फिर इसके बाद आपका 17 माइनस 12 जब आप करेंगे तो क्या आएगा 52 आएगा, है ना। 5 और नेक्स्ट डिजिट कॉपी डाउन 2, 52। फिर इसके बाद 12 4 ज़ा 48, और फिर उसके बाद 52 माइनस 48, फिर 4 बचेगा, फिर 8 कॉपी डाउन, तो फिर 12 4 ज़ा 48। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर लिए 12 से, तब आपको भी क्वोशंट में आपका 144 आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144 अपॉन 1। अपॉन के 1 का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, सो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि क्या है 144। अब हम लोग एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा देखिए जैसे हमने आपको ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब हम लोग एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं, क्योंकि हमें बेटा देखिए पार का 2 हटाना है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ x चाहिए। तो जब हम हटाते हैं ये 2 तो दूसरे साइड पे क्या आ जाता है स्क्वायर रूट आ जाता है। तो देखिए अब यही होने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने जैसे ही इस साइड से पार का 2 हटाया मतलब स्क्वायर हटाया, तो दूसरे साइड पे जो भी नंबर होंगे उनके ऊपर ये स्क्वायर रूट लग जाता है। अब इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो हमें लर्न हो कि 144 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है। किस नंबर को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं मतलब जब हम लोग उस नंबर को उसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 144 मिलता है। तो देखिए हमको तो लर्न है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 12 सा 144। बट अब भैया ऐसे आप लोग बेटा कैसे फाइंड करेंगे,
तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं आपकी एक्सरसाइज में, तो हम आपको जो मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो बताना पड़ेगा आपको। सो आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी ये इस न्यू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिस भी नंबर का हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, उस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता है ना, जैसे हम लोग LCM HCF में करते हैं। अब हम लोग इसको 144 लास्ट डिजिट है 4, तो ये हमारा इवन है, तो 2 के टेबल में आएगा। कितने आएगा, 2 7 14, 2 2 4। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता है ना। देन हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 - 6 आएगा 1। देन 12, तो 2 6 12 हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 9 तो आता नहीं 2 के टेबल में, किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इस तरीके से ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है ना, जब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों को बेटा क्या करना है, देखिए। अब देखिए बेटा, हम लोगों को पता है ना कि 144 जो है वो सिंपली इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मिलता है ना। हम लोग जब ये साइड के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 144 ही तो आ जाता है, जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग अब 144 की जगह ये सारे नंबर्स लिखेंगे रूट के अंदर। ये काम हम लोगों को करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है। यस। क्या क्या नंबर्स हैं, 2 कितनी बार आ रहा है पहले से ही काउंट कर लिए, 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 144 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो साइड के जो सारे नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। वी विल रिप्लेस 144 बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हमारा ये स्क्वायर रूट हटने वाला है, बस एक स्टेप और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। वो स्टेप क्या है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे जो जो नंबर्स आए हैं, हम लोग इन नंबर्स की अब ग्रुपिंग करते हैं, 2 2 की, सेम सेम की, है ना। तो 2 की 2 के साथ ये एक ग्रुप बन गया। 2 चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग पेयर कहते हैं। वी एक्चुअली कॉल इट पेयरिंग। हम लोग सेम सेम नंबर की पेयरिंग करते हैं। 2 की 2 के साथ पेयरिंग होती है, 3 की 3 के साथ पेयरिंग हो गई। सारे नंबर्स की पेयरिंग हो गई। तो अब ये सारे नंबर इस रूट से बाहर निकल जाएंगे और ये रूट हट जाएगा। कैसे बाहर निकलेंगे, हर पेयर में से, हर ग्रुप में से सिर्फ 1 नंबर बाहर आता है। कितने नंबर बाहर आते हैं, 1 नंबर बाहर आता है। इस पेयर से एक 2 बाहर आया, इस पेयर से दूसरा 2 बाहर आया और इस पेयर से एक 3 बाहर आ गया, है ना। और इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा रूट हट गया। समझ में आया रूट कैसे हटा। रूट हमारा जब हम लोग स्क्वायरिंग जब हमारे पेयर्स होते हैं, हर पेयर में से हम लोग एक एक नंबर निकालते हैं, है ना। मैंने स्क्वायरिंग क्यों बार बार रिपीट करा है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो obvious सी बात है, स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर समथिंग लाइक स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, सेम डिजिट इनटू द सेम डिजिट। जब हमें सेम डिजिट के पेयर्स मिलते हैं तो हम लोग हर पेयर में से 1 1 डिजिट बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से हमारा जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाता है, हमारा स्क्वायर रूट आ गया। देखिए 2 2 4, 4 3 12। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 12 फाइनली। इस तरीके से हम लोग अपना स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। साइड में जितने भी नंबर्स हैं आप उनको पहले अपने उस नंबर की जगह पे लिख दिए स्क्वायर रूट के अंदर, एंड देन आप 2 2 डिजिट्स की 2 2 नंबर्स की पेयरिंग कर लिए और हर पेयर में से 1 1 नंबर बाहर निकालते जाइए। इस तरह से आपका जो पूरा स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, क्योंकि आपने हर पेयर में से सिर्फ 1 1 नंबर बाहर निकाल लिया है। जैसे ही आप हर पेयर से 1 1 नंबर बाहर निकालते हैं उस स्टेप पे आपका स्क्वायर रूट हट जाता है। इस चीज़ को याद रखिए। कुछ बच्चे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट बना देते हैं तो उससे उनके मार्क्स चले जाते हैं। दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेटा अब देखिए आपको एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स इज इक्वल टू 12। अब तो आप लेंथ में और ब्रेथ में एक्स की जगह पे 12 पुट करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे ना, एंड दैट विल बी आवर आंसर। बेटा देखिए हमारी लेंथ और ब्रेथ क्या आ गई, लेंथ आ गई 12 4 48 मीटर, ब्रेथ आ गई 12 3 36 मीटर।
अब हम लोगों को बेटा पेरीमीटर फाइंड करना है. सो वी नो लेंथ एंड ब्रेथ, सो वी विल वेरी इजीली फाइंड आउट आवर पेरीमीटर एज वेल. ओके बेटा, सो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 168 मीटर. सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करा, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज़ पुट करी, 48 + 36 84 होता है. एंड देन हमारा 2 × 84 क्या हो गया, 168 मीटर. आई होप यू रियली understood this question very well. All the very best. May God bless you all.